बेटा क्लास 12th में मैट्रिसेस चल रहा था, उसमें हमने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, आज बात करते हैं 3.3 की। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है बेटा, उसकी पोजीशन को चेंज करना एक तरीके से। कौन सी पोजीशन? रो और कॉलम की पोजीशन को ट्रांस कर देना, मतलब चेंज कर देना। रो को कॉलम में चेंज कर देना एंड कॉलम को रो में चेंज करना। ठीक है, यानी कि रो किस में होगा, इंटर कन्वर्टेबल होगा कॉलम, एंड कॉलम होगा रो में। ऐसे जो मैट्रिक्स बनते हैं उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर जो हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दें तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होगी उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो एक एग्जांपल दिया है बेटा, क्या बोला गया है, ये दिया है। तो देखो ये एग्जांपल क्या है बेटा, मैट्रिक्स है 3√3 0 5 1 -5। ठीक है, इसमें तुम्हारी 3 रो हैं, क्या है बेटा, 3 रो हैं और 2 कॉलम है C1 C2। यहाँ पर कॉलम को रो में बदल गया, देखो रो तुम्हारी अब 2 हो गई एंड कॉलम अब तुम्हारे कितने होंगे, 3 हो गए। ठीक है, तो ये चेंज होगा केवल रो कॉलम में। जैसे ये रो, ये हमारी रो थी बेटा 3 5, तो यहाँ पर कॉलम बन जाएगा 3 5, √3 1 √3 1 0 -। ठीक है, यानी कि रो को इसने चेंज कर दिया कॉलम में। ठीक है, या कॉलम को आप रो भी कह सकते हो। ये कॉलम हमारा क्या बन जाता है, रो बन गया, ये कॉलम हमारा रो बन गया। कोई भी आप एक चीज़ बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या बेटा है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, फिर इसको अगर दोबारा ट्रांसपोज कर दिए तो बेटा ओरिजिनल हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, वही ओरिजिनल आ जाएगी। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर जो आप समझना चाहें बेटा तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कोई हमने मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4। ठीक है, इसका एक बार ट्रांसपोज करेंगे यानी कि A' निकालेंगे, तो A' इसका क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 हो जाएगा एंड 3 4 हो जाएगा। फिर इसका दोबारा ट्रांसपोज कर दें, क्या करते हैं, A' का डैश निकाल दें बेटा, फिर इसका ट्रांसपोज कर दें, तो देखो इस वाले का ट्रांसपोज अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। यही ओरिजिनल आई कि नहीं आई। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करने पर हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे बेटा किसी भी ए मैट्रिक्स को ए ट्रांसपोज को हम बेटा ए ट्रांसपोज ही लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर जिसमें हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे वो उसका कांस्टेंट का कोई ट्रांसपोज होता ही नहीं। ठीक है, जो तुम्हारा अलग से मल्टीप्लाई किया जाएगा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे इसको बाहर लिखो, चाहे ऐसे लिखो बेटा, चाहे के साथ लिखो, वही आंसर रहेगा हमेशा। के इज़ एनी कांस्टेंट, कोई भी है। ठीक है, दूसरा है अगर जो A + B टोटल का ट्रांसपोज करें तो बेटा ये अलग अलग ट्रांसपोज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज। A + B का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। ठीक है, AB ट्रांसपोज अगर जो मल्टीप्लाई में है बेटा तो ये रिवर्स ऑर्डर होता है, यहाँ पे रिवर्स आ जाएगा, यानी कि AB का ट्रांसपोज होगा तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज ही आएगा। इसको हम A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज नहीं लिख सकते। ठीक है, वरना ये गलत हो जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। AB का ट्रांसपोज करेंगे तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद ही करना आप लोगों को। ठीक है, आप इसका एग्जांपल लेकर प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं प्रूफ हो पाएगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं, प्रूवमेंट भी किए गए आगे, तो अपनी नोटबुक से देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है बेटा हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर जो कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ पर ए को कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा। ठीक है, अगर जो दूसरी कंडीशन है कि अगर जो बेटा किसी का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज T से लिखें या A' से लिखें, बात वही बेटा। ठीक है, -A के बराबर आ जाए, A का ट्रांसपोज -A के बराबर अगर जो आ जाए तो हम A को स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक, और इसको सिमेट्रिक। ट्रांसपोज को बेटा या तो A' से दिखाएंगे या A के ऊपर T लिख देंगे छोटा सा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस सिमेट्रिक का मतलब समझ में बेटा, ऐसी मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज करने पर ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाती है। ठीक है, वही मैट्रिक्स रहती है, उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक मतलब एक जैसे रहना बेटा, एक जैसे रहना, कोई चेंज नहीं होना।
स्क्यू सिमेट्रिक मतलब आगे सिमेट्रिक के आगे स्क्यू लग गया, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन। अगर जो किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ रहा है दूसरी मैट्रिक्स, तो उसको हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये क्या है, ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और स्क्यू के लिए क्या लिखेंगे, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। तो इतनी चीज़ें होंगी। लास्ट टॉपिक और है बेटा, इसको भी देख लें क्योंकि इस पर भी हमारी ये बेस्ड है एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी बेटा किसी भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर जिनका सेम है 2x2 3x3, ठीक है, यानी कि जिनका ऑर्डर सेम है, ऐसी मैट्रिक्स को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होगा, अगर जो कोई मैट्रिक्स ए है, क्या मैट्रिक्स बेटा, कोई ए है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक आएगी और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी बेटा। इसका भी प्रूवमेंट अगर जो देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये थ्योरम फर्स्ट है बेटा इसके लिए, फॉर एनी मैट्रिक्स से रियल इंटीज नंबर की अगर जो इंटीज, तो ए प्लस ए सिमेट्रिक होगा एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूफ ऐसे ही बेटा, देखो हमने कोई बी मान लिया मैट्रिक्स जिसका वैल्यू है ए प्लस ए डैश, तो बी का ट्रांसपोज गए तो बी डैश इज इक्वल टू, दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा दो बेटा, ए प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज। अब फार्मूला कौन सा, ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अभी ऊपर प्रॉपर्टी देखी थी ना, तो उसी का यूज करेंगे, यानी कि ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा। और हमको पता ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दोबारा ट्रांसपोज जब होता तो ओरिजिनल आ जाता है। तो ये क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज, और ये है क्या, ये है क्या बेटा, एक तरीके से यही तो लिखा है, यानी ये क्या आ गया, बी के बराबर आया कि नहीं आ गया। बी ट्रांसपोज बी के बराबर कब होता है, जब बी ट्रांसपोज बी के बराबर आएगा, यानी कि बी क्या है बेटा, सिमेट्रिक है, यानी ए प्लस ए डैश क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ऐसे ही क्या कर लें, बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हमने सी दूसरा मान लिया, ए माइनस ए डैश, क्या मान लिया बेटा, ए माइनस, इसको हमको दिखाना है स्क्यू सिमेट्रिक। तो वही चीज़ करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब सी डैश की वैल्यू अगर जो माइनस सी के बराबर आ गई तो स्क्यू होगा। जैसे उसमें बी की वैल्यू, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के बराबर आई थी, इसलिए हमने सिमेट्रिक बोला था, देखो बी आया था ना, इसमें अगर जो ये आ गया तो हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो वही बेटा आगे इसमें क्या किया गया है, सी ट्रांसपोज निकाला गया, ठीक है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज माइनस ये ट्रांसपोज बेटा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू तो ए हो जाएगी। ए क्यों होगी, क्योंकि हमने बताया था किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेने पर ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। या अगर जो इसमें माइनस कॉमन ले लें, नीचे माइनस कॉमन ले लेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ए माइनस ए ट्रांसपोज को हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं, यानी कि माइनस सी, इसलिए सी हमारा क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि कोई भी मैट्रिक्स अगर जो बेटा ए है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। अगली थ्योरम ये है बेटा कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जो भी मैं बात कर रहा था, तो उसको हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, ए प्लस ए ट्रांसपोज अभी बताया था इसका सम, प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका सम, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये हमारा सिमेट्रिक होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों के सम के बराबर हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा देखो इसको अगर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो प्लस है ये साइन, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाए, क्या आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा। लेकिन लाना क्या था हमको, ए को रिप्रेजेंट कर लेना, तो इसके लिए क्या कर देंगे, इसको हम पूरे को 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर फार्मूले में क्या गया, 1/2 एंड 1/2 ही किया गया, क्योंकि हमको केवल ए लाना, ए को लिखना है। तो लिखने का तरीका क्या है बेटा, ए को लिखने का तरीका यही तो है, ठीक है। ए को लिखने का तरीका इन्होंने यही बना दिया है, देखो ए डैश से ए कैंसिल हो जाएगा, 2a से 2 कैंसिल, ए आ जाएगा। तो ए को हम लिख सकते हैं बेटा, इसको पढ़ेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट एज ओरिजिनल मैट्रिक्स, हमारी जो मैट्रिक्स होती है उस फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते। तो जब भी आएगा तो बेटा हम निकालेंगे हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश, इसको निकाल के भी दोनों को ऐड करेंगे, वो आना चाहिए उसके बराबर, ठीक है। तो अब चलो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं बेटा। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, ये दिया है, इसको ट्रांसपोज में बदलना है, इसका ट्रांसपोज निकालना, 5 1/2 -1, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, ये हमारा बदल जाएगा किस में, रो में, 5 1/2 -1। कोई दिक्कत यहाँ पर, ये हमारा ये जो कॉलम है ये रो में चेंज हो जाएगा, देखो रो में आ गया, ठीक है। ऐसे इसको निकालना है तो इसका वैल्यू क्या होगा बेटा,
1 2 -1 3। डायगनल एलिमेंट बेटा नहीं चेंज होंगे, डायगनल एलिमेंट की पोजीशन वही रहती चाहे जिसमें देख लो, ठीक है। केवल हमारे बाकी सब एलिमेंट चेंज होते रहेंगे। तो ऐसे हमको ट्रांसपोज इसका फाइंड करना है। ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, ये मैट्रिक्स दी है ए एंड बी, वेरीफाई करना है ए प्लस बी, जो अभी हमने फार्मूला प्रॉपर्टी पढ़ा था ना बेटा, उसी को वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है या ये होता है, ठीक है। तो किसी एक को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वेरीफाई किए, कैसे करेंगे बेटा, ए और बी दिया है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज निकालेंगे बाई चेंजिंग रोज इनटू कॉलम, ठीक है। रो को हमने कॉलम्स में चेंज कर दिया। देखो इसको -1 2 3 है तो इसको हमने -1 2 3, 5 7 9 5 7 9, -2 1 1 -2 1 1, ऐसे हमने चेंज कर लिया। ए ट्रांसपोज निकाल लिया। बी ट्रांसपोज निकालने के लिए इसको बेटा हमने ऐसे चेंज कर दिया, इस वाले सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। ये चीज़ हमको जैसे मिल गई बेटा। इसके बाद ए प्लस बी हम निकाल रहे हैं। इसके बाद क्या निकालेंगे बेटा, ए प्लस बी जब निकाला, दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया तो ये चीज़ आ गई। ऐड करना तो पता है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे बेटा। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज रो एंड कॉलम, ये वाली रो इस कॉलम में, ये वाली रो इस वाले कॉलम में, इस वाली रो ये वाली चेंज हो, इसको ऐसे ही छोड़ दो बेटा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम जरा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को अलग अलग ऐड करते हैं। जब उनको भी हम ऐड करेंगे तो देखो हमारी क्या आ गई बेटा, जो ये मैट्रिक्स वही बन के आई कि नहीं आई, करके देख लेना। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसलिए हमको हमारा प्रूफ होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इसके बराबर होगा। थर्ड वाले में बेटा ऐसे ही करना हमको, ठीक है, वेरीफाई ही करना है। ए दिया है, ए ट्रांसपोज दिया है, यहाँ पर देखो इस वाले में क्या है, ए ट्रांसपोज दे दिया है और बी दे दिया है। अब ये वेरीफाई करना है तो हमको ए भी चाहिए, ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको ए मिल जाएगा, यानी इसका दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको ए फाइंड हो जाएगा, ठीक है। और फिर वही चीज़ निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही करना है, फाइंड फिर ए प्लस 2b, मतलब ए भी निकाल लो, 2b को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, फिर दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज निकाल दो। इसका ए कैसे निकालेंगे बेटा, ए तो पता है ना कैसे निकालेंगे, इसका एक बार फिर ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द मैट्रिसेस भी इसको वेरीफाई करना है। ए बी ट्रांसपोज का जो मल्टीप्लिकेशन होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स दिया है 1 -4 3 एंड बी दिया है -1 2 1, ये चीज़ गिवन है यहाँ पे। अब हमको वेरीफाई करना है कि ए बी डैश ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकालेंगे, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ, 3 का इसके साथ करेंगे और आपस में हमारा ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन तो आता है बेटा ना, देखो 1 का -1 के साथ करेंगे, ये मिल गया। अब सेकंड एलिमेंट लाना तो 1 का 2 के साथ करो, फिर 1 का 1 के साथ, तीनों एलिमेंट मिल गए। फिर सेकंड रो के अब एलिमेंट हमको चाहिए तो सेकंड रो के एलिमेंट को एक कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम करेंगे तो तीनों एलिमेंट मिल जाएंगे। फिर थर्ड रो के बेटा एलिमेंट लाना है तो थर्ड रो के एलिमेंट सारे कॉलम से करवाएंगे, ये सारे एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज मतलब क्या, इसको इसमें कन्वर्ट करना, इसको इसमें कन्वर्ट कर देना, रो और कॉलम को, ठीक है। फिर हम ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज अलग अलग निकाल के बेटा इनका जरा मल्टीप्लाई करेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज से, ठीक है। और देखेंगे ये इसके बराबर आ रहा, हाँ जी बराबर आ रहा ना इसके इक्वल, इसलिए हम लिख देंगे ये चीज़ इसके इक्वल होती है, ठीक है। ऐसे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि ये दिया है, ठीक है, शो करना ए डैश ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, तो इसको देखते हैं एक बार, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा ए मैट्रिक्स हमारे दिया है कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। इसका पहले हम ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा बेटा, रो का चेंज हो जाएगा कॉलम में, ठीक है। रो का चेंज कर दिया हमने कॉलम में तो हमारी ये मिल गई मैट्रिक्स अनदर मैट्रिक्स। फिर हमको वेरीफाई करना ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज और ए का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेटा क्या आएगा, यहाँ से देखो कॉस अल्फा का कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन अल्फा का माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये मिल गया। अब सेकंड एलिमेंट ढूंढना तो फर्स्ट रो को इस वाले कॉलम से करेंगे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ओके।
ऐसे बेटा नीचे वाले एलिमेंट चाहिए नीचे वाले रो के, तो नीचे वाली रो को सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे पहले। तो साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा फर्स्ट मिल गया एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट इसी का ढूंढना है, साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ये चीज़ हो गई। अब देखो ऊपर जो प्लस माइनस है वो कटने वाले हैं, ये सेम है कट जाएंगे, ये भी सेम है कट जाएंगे प्लस माइनस में। साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस को 1 होता है बेटा, ऐसे ही ये भी 1 होता है, तो 1 0 1 0, ठीक है। यानी ये हमारी मैट्रिक्स हमारी क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो गई बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं ना, तो हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या सो दैट मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है, एंड इसको करना इसको सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है जो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर अगर जो आए तो उसको सिमेट्रिक है। तो ज़रा इसका देखें, ए ट्रांसपोज निकाल के, क्या निकाल के बेटा, ए ट्रांसपोज निकालें, तो देखो क्या हो जाएगा, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। और ज़रा देखो ये वही लिखी कि नहीं लिखी है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो ये कह देंगे क्या बेटा, सिमेट्रिक है। ऐसे नीचे इसको इसकी सिमेट्रिक दिखाना है, तो ये भी देख लेते हैं बेटा, इसको ज़रा चेंज करें, इसका ट्रांसपोज निकालें, तो देखो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब ज़रा देखो बेटा सेम एलिमेंट सेम लाने के लिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अंदर माइनस या कॉमन ले लिया मल्टीप्लाई एक कर दे, तो एक माइनस बाहर लगा देंगे बेटा, कॉमन ले लें, ठीक है। 0 तो कोई नहीं, ये जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस का हो जाएगा, यही तो होगा, अरे बोलो यही तो होगा। यहाँ पे लिख देते हैं 0 1 -1, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, केवल नीचे वाला 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखो ये हमारे मिल गई एलिमेंट, तो इसको हम लिखेंगे माइनस ऑफ ए है, इसलिए ये इसकी सिमेट्रिक है, केवल यही दिखाना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में फॉर मैट्रिक्स वेरीफाई करना, a + a आर सिमेट्रिक एंड a - a इज़ इसकी सिमेट्रिक। तो ये हमने जब थ्योरम करवाया था वहाँ भी बताया था बेटा, ये सिमेट्रिक ही होता है। आप लोग कर क्या सकते हैं बेटा, ए ट्रांसपोज निकाल लें, यहाँ से क्या निकाल लें बेटा, यहाँ से ए ट्रांसपोज हम लोग फाइंड कर लें, फिर a + a ट्रांसपोज की वैल्यू निकालें। अगर जो इसकी वैल्यू बेटा इसके ट्रांसपोज के बराबर आ रही है तो कह देंगे ये सिमेट्रिक है। ऐसे a - a ट्रांसपोज निकालें, फिर टोटल का ट्रांसपोज निकाल के देखो इसी के बराबर आ रहा तो माइनस में आ रहा तो इसकी सिमेट्रिक है, ठीक है, केवल यही दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड ऑफ ए, ये चीज़ निकालना है, तो इसका वो भी क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा हो जाएगा। ऐसे ही बेटा a + a ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उसको आधा करके निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं बेटा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है बेटा हमको क्या दिखाना है, हाफ ऑफ a प्लस हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज, ये a के बराबर है। तो यही हमको वेरीफाई करना है, एक तरीके से क्या करना बेटा, वेरीफाई करना, यही चीज़, ठीक है। सेकंड में ये देखो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक्स, ये स्क्यू ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम को फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ए को हमको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 10 वाला हम वही कर रहे हैं बेटा। तो हम पहले a' निकाल लिए, हमको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना a = हाफ ऑफ ये चीज़। अब ये बड़ा लेटर है तो इसको हमने सिंगल मान लिया, p इसको मान लिया और q इसको मान लिया, ठीक है। यानी कि a हमको क्या निकालना, p + q के बराबर लाना है। a को किसको वेरीफाई करना, p + q के बराबर ले तो हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो a + a निकालेंगे, a + a', a और a' को हमने ऐड कर दिया बेटा, फिर इसमें हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको हाफ ऑफ a + a' मिलेगा, क्योंकि हमको p की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ a + a' है ना, तो इस फॉर्म में लाना। 2 से डिवाइड कर तो पूरी मैट्रिक्स को बेटा, तो ये 3 3 - 1 हो जाएगा। तो इसको हमने माना था p, क्या माना है बेटा, इसी को तो हमने p माना है, हाफ ऑफ a + a', ये हो गई p की वैल्यू। ज़रा देख लेते हैं सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक देख लेते हैं, p' निकाल दिए बेटा यहाँ से। तो देखो ये ऐसे चेंज कर देंगे, इसको हमने ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, वही सेम मिल गया, यानी कि p के बराबर। इसलिए हम लिख सकते हैं p क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा, ये हमारी क्या है सिमेट्रिक। आप फाइंड करेंगे q को क्या है, q = हाफ a - a ट्रांसपोज। अब और इसके आगे क्या हो जाएगा, तो हाफ a - a ट्रांसपोज निकाल लिया बेटा, जो माइनस करके a से a को a ट्रांसपोज को a और a ट्रांसपोज पता है ना, उससे माइनस कर दो, ये चीज़ आ गई। 2 से डिवाइड कर दिए तो 0 2 - 2।
अब ज़रा देखें बेटा, यहाँ पर देखते सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए क्यू डैश इसको कर दिया, क्यू डैश मतलब ट्रांसपोज कर लिया क्यू का, तो ये मिल गया। अब अगर जो इसको बेटा सेम मैट्रिक्स बनाने के हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 0 2 -2 0 माइनस क्यू के बराबर आ गया। क्यू क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इनको ऐड करो जरा p + q, तो देखो 1 के बराबर आ जाए, यानी कि ये रिप्रेजेंटेशन हमारा हो गया कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज़ आल्सो इक्वल टू ए ओरिजिनल मैट्रिक्स। अब बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्ट आंसर एक्सरसाइज 1, 11 एंड 12। ठीक है, तो ए बी अगर जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर है, तो ए बी माइनस बी ए इज आ सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक बेटा? बोलो। तो देखो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ए और बी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर जो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, एंड बी भी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा बेटा? बी के बराबर होगा। ये कन्फर्म है कि नहीं बेटा? सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। अब दिखाना ए बी माइनस बी ए, ये स्क्यू है, ये क्या है क्या नहीं, तो ये चीज़ देख लेते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे ऐसे, अगर जो ए बी माइनस बी ए की वैल्यू इसी के बराबर आ रही है, इसी के सेम आ रही है बेटा, तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर जो माइनस साइन के साथ आ रही है, माइनस साइन के साथ यही आ जाए, ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज ए बी माइनस बी ए के बराबर आ गया तो हम स्क्यू बोलेंगे, लेकिन ए बी माइनस बी ए के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक होता है। ये तो अभी तक हमने बताया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात किए थे जब बेटा, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग कर लेंगे अब। ठीक है, तो वैसे वेरीफाई करेंगे। कैसे कर सकते हैं आप इसको? तो देखो इसको हमने प्रूव कर दिया। कैसे बेटा? ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाला, तो ये ट्रांसपोज बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पर और इस पर, यानी कि ए बी ट्रांसपोज बी ए ट्रांसपोज। अब ए बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमने बताया था, ए बी ट्रांसपोज जब लिखा होता था तो क्या लिखते थे? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑर्डर अलग हो जाता था, बी और ए बी होगा तो बी ए आता था कि नहीं आता था? तो वही हमने यहाँ पर भी कर दिया। ठीक है, ए बी को लिख दिया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, एंड माइनस बी ए को, और बी ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज की वैल्यू हमने अभी बताया था क्या है? बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी के बराबर थी कि नहीं, क्योंकि, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर थी, क्योंकि ए और बी क्या थे? सिमेट्रिक हमारे थे, इसलिए। तो यहाँ पर बी और ए ट्रांसपोज बी ए हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए ही तो देखो ये है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाले तो माइनस आ रहा तो क्या बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक है। आंसर क्या होगा आपका? स्क्यू सिमेट्रिक। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बेटा? ए ये वैल्यू दिया, ए प्लस ए डैश की वैल्यू 1 के बराबर है, आई के बराबर है। आई का मतलब बेटा 1 0 0 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू तो देखो बेटा ए प्लस ए डैश निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से देखो ये तो ही है, ट्रांसपोज निकालें तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ऐसे ये साइन अल्फ़ा हो जाएगा, नीचे कॉस अल्फ़ा, ये आ जाएगा। हमको ए प्लस ए चाहिए, तो देखो कॉस अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा के बराबर, और यहाँ देखो फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? यहीं से देख लेते हैं बेटा। तो कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होगा? 1/2 के कॉस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 की 60 डिग्री की होती है, या इसको π/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? π/3, यानी कि सेकंड आंसर आपका सही है। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके।